नमस्कार दोस्तों, आज आपको दिखाऊंगा ये चीड़ के लोग बहुत परेशान हैं। पहाड़ में चीड़ को लेके लोग बहुत चिड़े हुए हैं। और ये चीड़ को जब लगाया गया था पहाड़ में, तो ये हमने लोग यहाँ के हमारे जो पिछली पीढ़ियाँ थी, एक पहाड़ में पेड़ों की कमी बहुत थी, पानी की समस्या इस चीड़ को लेकर आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा। पहाड़ में यहाँ चीड़ ही चीड़ दिखाई, उत्तराखंड से ये वीडियो हम जारी कर रहे हैं और चारों तरफ चीड़ ही चीड़ आपको दिखाई दे रहा है। और ये चीड़ ने इतनी चीड़ मचा रखी है ये, क्योंकि गर्मियों में ये आग का कारण बन जाता है। खेती को इसने नष्ट कर दिया है और इससे अब बचा कैसे जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जबकि इस चीड़ की कॉमर्शियल वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है, वो बहुत अच्छी है, परंतु यहाँ पे स्कोप नहीं होने के कारण, सरकारों की उदासीनता का कारण, ये चीड़ परेशानी का कारण बन चुका है। अब इसका मैं दूसरा स्वरूप इसका दिखाऊंगा। जब मैंने पहले बार इसका जो नेगेटिव पक्ष रखा कि ये चीड़ काफ़ी ज्वलनशील होता है, आग को बहुत तेज़ी से पकड़ता है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थें हैं उसी तरीके का इसका जो वो निकलता है, लीसा जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। इसके जो पिरू जिसको बोलते हैं, पिरूला जिसको बोलते हैं, उसके पत्ते बहुत ज़्यादा ज्वलनशील हैं। और पहाड़ में जो बहुत ज़्यादा आग उत्तराखंड के जंगलों में लगती है, उसके कारण ये हैं। परंतु ये था इस चीड़ का नेगेटिव पक्ष। और पॉजिटिव पक्ष क्या है कि पहाड़, यहाँ पर जो हरियाली इतनी तेज़ी से बढ़ी है, चीड़ इतना तेज़ी से बढ़ा है, ये आसानी से कहीं पर भी तेज़ी से उग जाता है और कम पानी में भी चीड़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और इसकी जो बीज होते हैं वो, उनमें क्या पीछे से एक टेल पूछ टाइप की होती है और उसके जरिए वो हवा में उड़ के बहुत दूर दूर जगह तक फैल जाते हैं। और ये चीड़ का जंगल बहुत जल्दी, हरियाली अगर लानी है, कहीं वृक्षों की संख्या बढ़ानी है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, इसकी हवा और इसकी जो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है और ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक होती है। कई बीमारियों में हमें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। दूसरा जो इसका कॉमर्शियल है, इसका वाणिज्यिक पक्ष को देखें तो इसका जो लकड़ी है वो बहुत ज़्यादा इमारती लकड़ी है, इससे निकलती है। वो लीसा है तो उसमें कीड़े नहीं लगते, दीमक नहीं लगता और उससे इसकी लाइफ बहुत होती है। और इससे कई तरीके से जो इमारती लकड़ी है, चाहे वो मकानों को बनाने में आपको जो यूज होती है, आपके फर्नीचर बनाने में जो यूज होती है, क्योंकि ये पेड़ बहुत बड़ा होता है, काफ़ी लंबे इसके वो निकलते हैं। अगर बांस के बाद अगर हम तुलना करें तो चीड़ एक ऐसा है जिससे हम बड़े बड़े लंबे फर्नीचर के लिए यूज या कोई भी इमारती काम के लिए यूज कर सकते हैं इसकी लकड़ी को। और इसके जो बाहर का जो बक्कल है जिसे कहते हैं, जो इसके आवरण को ढक रहा है, इसके शरीर को ढक रहा है, वो भी काफ़ी ज्वलनशील होता है। उसको कोयले की तरह भी यूज किया जा सकता है। और कई जगह जहाँ पे हमको आग की ज़रूरत होती है, इसके बाहर के बक्कल को यूज करते हैं। तीसरा जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो इसका लीसा है। लीसे की कॉमर्शियल वैल्यू बहुत है। वार्निश बनता है, पेंट बनाने में इसका काफ़ी यूज होता है, डामरीकरण में इसका काफ़ी यूज होता है, चूड़ियाँ बनाने में काफ़ी यूज होता है। परंतु उत्तराखंड की स्थितियाँ ऐसी हैं कि इस तरीके के उद्योगों को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया गया है, ना ही ये कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ये सारे कामों को यूज किया जाए और लोगों को इसकी अच्छी कीमत मिले। क्योंकि लोगों के जो अपने निजी ज़मीन है उसमें भी काफ़ी मात्रा में चीड़ के पेड़ हैं। अगर उनको एक अच्छी कॉमर्शियल वैल्यू इसके मिले तो चीड़ के प्रति लोगों का जो एक नकारात्मक रवैया है वो सॉल्व हो सकता था, उसको एक सकारात्मक पक्ष में लाया जा सकता था। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक फल होता है जो इसका, जिसे हम शौंत भी बोलते हैं, या फिर वो फल भी, उसके अगर जो फली है अंदर जो बीज होता है उसकी कीमत, मार्केट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर अखरोट के बाद कोई चीज़ महंगा है तो अखरोट से भी ज़्यादा महंगा वो आज की डेट में कम से कम नहीं भी होगा तो 2-2.5 हज़ार रुपये किलो वो मार्केट वैल्यू उसकी होती है। अगर आप 1 किलो अगर दाम वो कर लेते हो तो आपको करीब 2-2.5 हज़ार रुपये किलो मिल सकते हैं। तो ये उसकी वैल्यू भी यहाँ पे हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना ऐसी कोई मार्केट है। और तीसरी चीज़, इसमें जो उसका ठीठा होता है, उसका जब दाम निकल जाते हैं तो एक वो फूल का रूप ले लेता है, फ्लावर का रूप ले लेता है। अगर उसमें नक्काशी कर दी जाए तो वो काफ़ी डेकोरेशन में या हैंडीक्राफ्ट के लिए अगर उसको यूज करें तो एक अच्छा मार्केट वैल्यू भी उसकी मिल सकती है। तो ये तीसरा था। और बाकी जलाऊ लकड़ी के लिए, क्योंकि यह ज्वलनशील काफ़ी है, तो अगर इसको एज ए जलाऊ लकड़ी के लिए यूज करें तो आपके जो ईंधन है, ईंधन के रूप में भी इसका काम किया, काफ़ी यूज इसका होता है। और स्टार्टिंग में जो लोगों ने पेड़ लगाए थे तो हमारे दूर दराज जहाँ जंगल कम थे तो वहाँ पे जलाऊ लकड़ी का भी काफ़ी अभाव होता था। लोग
सुबह से जाते थे, शाम तक एक एक गठरा लकड़ी की लाते थे। जब से चीड़ आया तो इसने हमारी जलाऊ लकड़ी का भी जो समाधान किया, परंतु इस चीज़ को लोगों ने अब एक जब इनकी मात्रा जा, क्योंकि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप वाली जो बात है, क्योंकि अब ये ज़्यादा हो गया। अति एक समय ऐसा था कि चीड़ बहुत अच्छा लगता था, तो अब ज़्यादा चीड़ हो गई, इसने खेती को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया है। पिरूल जो है इसका, उसका सही उपयोग हो नहीं पा रहा। अगर हम पिरूल को भी ईंधन के रूप में यूज़ करें, उसका भी अगर कहीं पर, जैसे कई जगह हो गया है कि पावर प्लांट में पिरूल से पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, तो जैसे जैसे उनका बढ़ावा मिलेगा, परंतु वो इतनी मात्रा में नहीं हो रहे हैं, ना ही उनकी ऐसी अच्छी कीमत मिल पा रही है। तो लोगों का इसीलिए भी रुझान नहीं है कि अगर आदमी पिरूल इकट्ठा करके भी बेचे तो उसको कम से कम एक दिन की दिहाड़ी तो उसको कम से कम बननी चाहिए। ऐसा कुछ उपाय सरकार को रखना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, तभी इस चीड़ के प्रति और पहाड़ के प्रति, उत्तराखंड के प्रति जो एक इकोनॉमी है, उत्तराखंड की आर्थिकी है, उसमें ये चीड़ बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ आपको नई जानकारी के साथ हम अगली वीडियो में आएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, और एक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स लिख सकते हैं।